If you are still preparing for UPSC prelims the same way you used to prepare in 3-4 years ago, then you are already late. Because UPSC has not increased the syllabus. UPSC has changed the way it asks questions. So hello and welcome to Margdarshan IAS. I am Siddharth, your mentor and founder of Margdarshan IAS. So, are you ready that UPSC prelims will be difficult in comparison to 2024 and 2025? And why I am saying it, this is with proof I am going to show you. ये वीडियो कोई डराने, ये पैनिक या फियर क्रिएट करने के लिए नहीं है. यूपीएससी ने ऑलरेडी पहले भी टफ लेवल का एग्ज़ाम लिया हुआ है. सो दिस इज़ नॉट न्यू कि ये टफ होगा या इजी होगा, लेकिन एक प्रेडिक्शन है कि बेस्ड ऑन 2024-2025 डेटा, ऑल्सो बेस्ड ऑन 2023 डेटा, यूपीएससी 2026 इज गोइंग टू बी टफ. तो उसलिए आर यू रेडी? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम इजी क्वेश्चन आएगा और मैं एग्जामिनेशन में कर लूंगी और मस्त हो जाएगा? नहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ और स्पेसिफिकली इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे यूपीएससी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रही है, अपने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रही है. ऑलराइट, लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो अगर किसी भी एग्जामिनर को पेपर टफ करना होता है तो वो क्या करेगा? अगर पेपर को टफ करना है यूपीएससी का मान लीजिए, तो वो क्या करेगा? वैकेंसी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होती है, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं वैकेंसी होती है. अगर 800 सीटें हैं टोटल या 1100 सीटें हैं टोटल, तो यूपीएससी जनरली इंक्रीज करेगा अपना डिफिकल्टी लेवल टू एंश्योर कि सबसे ज़्यादा मुझे क्लैरिटी वाला कैंडिडेट मुझे मिले, मेंटली एजाइल कैंडिडेट मुझे मिले जब मैं उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग करूँगा. राइट? ये लोग कैसे करेंगे? अब ये 4 तरीके हैं जिससे कि थोड़ा सा पेपर टफ किया जा सकता है. नंबर 1, न्यूट्रलाइजिंग शॉर्टकट्स. एंड वी ऑल नो कि शॉर्टकट्स जैसे कि एलिमिनेशन टेक्निक इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट विच वी यूज, कि चलो नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर लेते हैं, आ जाता है, ठीक है. लेकिन 2023 के पेपर से, अभी हम लोग देखेंगे 2023 के पेपर से यूपीएससी ने इसको एकदम एलिमिनेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है. और क्योंकि पेयरिंग वाला ऑप्शन दे दिया था, ओनली 1 ओनली 2. ऑलराइट. दूसरा, इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज, मतलब कि अब टॉपिक्स को ब्लेंड किया जा रहा है ना. जैसे कि हिस्ट्री को पॉलिटी से, एनवायरनमेंट को देन इकोनॉमी से, देन मैपिंग के क्वेश्चंस. सो मैपिंग इज नाउ, हिस्ट्री की मैपिंग हो चुकी है, अब आईआर की मैपिंग है, देन ज्योग्राफी की मैपिंग है. सो मैपिंग का डिमेंशन अब काफ़ी इंक्रीज हो चुका है. एंड नॉट ओनली जस्ट जीएस, द सीसैट प्रेशर, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा. 2023 का सीसैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट सीसैट वी हैव सीन. ये तो रहता ही रहता है. सीसैट को टफ कर देंगे तो डेफिनेटली पेपर भी अपना कट ऑफ भी नीचे चली जाएगी, टफ हो जाएगा. और साइमल्टेनियसली यूपीएससी इज लाइक अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन. हमेशा कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल रहेगा. कभी मॉडर्न की वेटेज बढ़ा देंगे तो कभी ए मैक का वेटेज इंक्रीज कर देंगे. ऑलराइट, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो कट ऑफ जो रहती है वो नीचे और ऊपर हो सकती है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग. यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, ये रियल रिव्यू है यूपीएससी 2023 का. क्या रिव्यू है? सी देखो यार, ये बहुत ध्यान से इन बातों को सुनना. अगेन मैं कह रहा हूँ, द ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि किसी को डराएं. ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप कितना ज़्यादा क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. समझ रहे हो? इन द लास्ट 3 years डायरेक्ट क्वेश्चंस हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, ठीक है. मल्टी स्टेटमेंट एनालिटिकल ट्रैप्स हैव बिकम द न्यू नॉर्मल गाइज, ठीक है. तो इन दिस वीडियो आई विल शो यू द डेटा फ्रॉम लास्ट 3 years प्रीलिम्स एंड डिकोड करेंगे कि यूपीएससी ने एक्चुअली क्या टेस्ट किया हुआ है, ठीक है. सो मेक श्योर कि हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं. 2023 में ना अप्रोक्सीमेटली 47 क्वेश्चंस ऐसे थे, 47 क्वेश्चंस ऐसे थे 100 में से जो कि डायरेक्टली पेयर वाले थे. समझ गए? ओनली 1 ओनली 2 वाले.
जहां पर एलिमिनेशन तो एकदम खत्म, मामला एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब कि आप तुक्का भी तुक्के से नहीं लगा पाएंगे, लगा रहे हैं तो वो गलत है। ठीक, ये एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या हुआ है, 2023, 24 और 25 का ट्रेंड है। तो आई नो कि 2023, मुझे ऐसा लगता है कि 2000 जो 25 का पेपर है दैट वाज मोर टफ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2023 का जो पेपर है वो टफ इसलिए लगता है क्योंकि कई सालों बाद ऐसा पेपर आया था। जब मैं कह रहा हूँ पेपर आया था, उसका क्या मतलब है कि कई सालों बाद ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिनके फॉर्मेट में आप एलिमिनेशन नहीं यूज कर पा रहे थे। इसलिए वो टफ लग रहा था, क्योंकि हमें हैबिट नहीं थी, हमें आदत थी। और आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स ने इससे पहले ये एलिमिनेशन को एक ऑल्टरनेटिव समझाया था कि नहीं भाई, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो चलो तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, साइंस एंड टेक में तुम डी मार के आ जाओ, चल जाएगा। एनवायरनमेंट में तुम देखो, अक्सर जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो तुमको कैंसिल करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, वो तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये हमें तुक्का बताया जाता था, विच इज़ ठीक है, चलता है। लेकिन ये टफ हमें इसलिए लगा क्योंकि पिछले कई सालों से हम, मतलब एलिमिनेशन वर्क कर रही थी। और इसमें क्या हुआ, इसमें इन लोगों ने पेयर इंट्रोड्यूस किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। नॉट ओनली सिर्फ जीएस, बल्कि सीसैट में भी गजब के वेटेज को इंक्रीज किया। स्पेसिफिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो मैथ्स का सेक्शन था, इसकी वजह से भी काफ़ी, मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी स्टूडेंट्स को। विच मीन्स कि इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स का ये भी था कि यहाँ पर कैट लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया है, यहाँ पे 12th लेवल के जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अनडाउटेडली ये पहली बार हमने फेस किया था, तो हमें टफ लगा था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, 2025 पेपर was more tough in comparison to 2023। अब मैं बताता हूं क्यों इसको। ये इसलिए था क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। अप्रोक्सीमेटली 70% से भी ज्यादा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहां पर 2025 में यूपीएससी ने एक तरीके से, मतलब किल कर दिया है उन डायरेक्ट स्टेटमेंट को। बहुत कम डायरेक्ट स्टेटमेंट थे, वो भी 8 से 10 11 क्वेश्चन ही डायरेक्ट होंगे। ऑलराइट, अभी मैं आपको डिटेल में और डिस्कस करूंगा। साइमल्टेनियसली 2025 का जो सीसैट था वो डिफिकल्ट इस मामले में हो गया था क्योंकि वहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी लेंदी था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो न्यूज या फिर एडिटोरियल के फॉर्मेट में दिया हुआ था। ठीक है, यू ध्यान से समझना, क्योंकि अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब ये सिंपल नहीं रहा कि आप इजीली पढ़ के जा सकते हो, दे सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अब वो जोन है जितना आपको फोकस करना है लॉजिकल रीजनिंग में और जितना आपको फोकस करना है क्वांट में। नाउ यू हैव टू फोकस ऑल्सो ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब सिर्फ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे नहीं सीसैट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर भी कॉम्प्रिहेंशन काफी ज्यादा ट्रिकी आ चुके हैं, क्वेश्चंस काफी ट्रिकी पूछ रहे हैं। साइमल्टेनियसली ये लेंदी भी हैं और कहीं ना कहीं वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो एक फटाफट एनालिसिस मैं आप लोग को दिखाता हूं। जीएस पेपर 1 की एनालिसिस। मैंने बताया था ना, जीएस पेपर 1 की जो एनालिसिस थी वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की थी, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है वो हम लोगों को पहली बार दिखा। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू टेल यू कि 2023 में ना पीवाईक्यू की रेपिटेशंस बहुत ज्यादा थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पीवाईक्यू की रेपिटेशंस बहुत ज्यादा थी। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे एनवायरनमेंट का जो सेक्शन था 2023 का, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, ये हाईएस्ट था 17 से 21 क्वेश्चन में। आप इन चीजों को ध्यान से समझिए। ठीक है, सी यू हैव टू बी लाइक, आपको पेशेंसली मतलब देखना पड़ेगा यार। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट तरीके से बता रहा हूं, आपको पेशेंस ध्यान से लेकर समझना है इसको। ठीक है, सी मोस्ट एस्पिरेंट थिंक दे फेल्ड प्रीलिम्स बिकॉज दे डिड नॉट स्टडी इनफ। ऐसा नहीं है, बट द ट्रूथ इज डिफरेंट। वो इसलिए नहीं फेल होते कि वो समझे नहीं, वो इसलिए फेल होते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चन के फॉर्मेट जो डिजाइन कर रहे हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एंड आई हैव एनालाइज्ड दिस एवरीथिंग इन माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माइक्रो थीम में। मैंने डिटेल में इसकी एनालिसिस की हुई है। ओके, जैसे ये माइक्रो थीम आप देख रहे हो यहाँ पे, इसी माइक्रो थीम की ये सब मैंने एनालिसिस किया हुआ है और ऑलरेडी स्टूडेंट्स इसको बाई कर रहे हैं। आप भी जाके इसको खरीद सकते हो। ठीक है,
PYQ की जो माइक्रो थीम्स है हमारी, ये देखिए, ये लेवल 1 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, पेपर वाइज एंड थीम वाइज, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और राइट, ये जैसे हमारा ये गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, ये सारे हमने डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे दिए दे रखा है आपको, क्वेश्चंस है, देन क्वेश्चन किस डोमेन से है, करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशंस हैं इसमें। और राइट, एनीवेज वे हम लोग यहाँ पर चलते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे। 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, 2023 का भी क्वेश्चन की कट ऑफ इतनी लो क्यों गई थी। आप ऊपर देखोगे कट ऑफ सबसे लोएस्ट थी लगभग इधर बीच 10 सालों में, है ना। ये लोएस्ट क्यों गई? ये लोएस्ट इसलिए भी गई, ऑफ कोर्स जो स्टेटमेंट था एलिमिनेशन डिलीट करवा दिया गया था, मतलब बहुत कम ऑप्शन थे एलिमिनेशन के, लेकिन ये इसलिए भी गई क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी, जैसे कि हमारा एमैक, ठीक है। दे आर वेरी डायनेमिक इन नेचर। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन सवाल इतना ज़्यादा ब्रॉड आ सकता है कि आप सवाल हल नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये वो साल था जहां पे एनवायरनमेंट इकोलॉजी से लगभग 17 to 21 क्वेश्चन आ गया था, और कहीं ना कहीं आपको एक एनालिटिकल स्किल यूज करनी थी। एंड दीज क्वेश्चंस वर बेसिकली फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं कि इन्वेसिव स्पेशलिस्ट ग्रुप, है ना, ये तो चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पता चल जाता है। बाकी के ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ये आया था आपका नॉक्टर्नल और एक्टिव आफ्टर सनसेट, ये एक क्वेश्चन। देन सम मशरूम, ये लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। देन ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैन इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू सोर्स देयर फूड, इसमें से कौन सा है, अब बताइए। देन इंडियन स्क्विरल, कि स्टेटमेंट देखो और बताओ। उसके बाद फिर सम माइक्रो, अगेन ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया था हमारा। फिर एक ये आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रेप इंसेक्ट्स फ्रॉम होल इन अ ट्री और लॉग ऑफ वुड। ओरंगुटन क्या क्या है। अगर आप मुझसे कहोगे कि भाई ये तो बहुत बेसिक है, तो भाई मेरे को नहीं आता इतना बेसिक। मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी का पढ़ लूंगा, लेकिन एनवायरनमेंट का कहाँ से मैं इतना बेसिक पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, है ना। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, चलो ये थोड़ा समझ में भी आता है, बट अगेन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यही क्या करते हैं, यही डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं ये क्वेश्चंस, कि अगर आपने तुक्के से सॉल्व कर दिया, ठीक, तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, राइट। और अगर आपने इसको ड्रॉप कर दिया तो कंपटीशन, और मैक्सिमम लोगों ने ड्रॉप किया भी होगा, तो कंपटीशन ऑलरेडी कितने में हो गया, लगभग 80 क्वेश्चन में कंपटीशन हो गया, 90 क्वेश्चन में कंपटीशन हो गया। ऑलराइट, वहीं आप देखेंगे ये था हमारा वेटेज लाइक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। नाउ इकोनॉमी और पॉलिटी का जो वेटेज था, वो रफली 14 to 16 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट्स थे। और हमने ये देखा कि यहाँ पर ये लोग अब इतने बड़े स्टेटमेंट पहली बार उस टाइम पर आया था, लाइक स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, राइट। दीज आर दी लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस, कि आपको स्पीड स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, राइट, आपको बेसिकली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि हमने आइडेंटिफाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका स्टैटिक वीक था, ठीक है, वो 2023 क्रैक नहीं कर पाए थे। ओके, वीक मतलब कि एकदम ही वीक था। स्टैटिक 2023 का जो पेपर था, वो ऑलमोस्ट 65% स्टैटिक डोमिनेटेड था, बाकी 35% करंट डोमिनेटेड था। ओके, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगा था। और जो क्वेश्चन के फ्रेम करने का तरीका था, अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इनको आप मतलब टाइम लगता है पढ़ने में, ठीक है, इतने बड़े बड़े एक एक पैराग्राफ के एक एक स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आपको दिया है ओनली वन, ओनली वन, ऑलराइट। यहाँ पर देखिए ये पॉलिटी का, ये इकोनॉमी का, सॉरी, ओनली टू, ओनली टू। हालांकि अगर मैं बात करूं 29 क्वेश्चन ये इकोनॉमी का है, ये PYQ है, ये 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है फाइनेंस कमीशन के ऊपर। ओके, और ये फाइनेंस कमीशन पिछले 10 सालों में लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। और 2023 में आया था, और फिर 2025 में भी आया है 15 फाइनेंस कमीशन से। और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 16 फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं था, लेकिन ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल डेमोग्राफिक, फॉरेस्ट, स्टेबल गवर्नमेंट, कहीं का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगा, तो ओनली 4 हो सकता है इसका ऑप्शन। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये वाला हो गया।
तो हाउ मेनी ऑफ द एबव डज यूएन ऑफ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द PYQ। ओके, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दिस वाज PYQ। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट और असर्शन का। चीफ पर्पस, ये PYQ है, 4 बार सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी में भी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये स्टॉक मार्केट वाला, कैपिटल मार्केट वाला, ये PYQ है। ये ऑलरेडी 2021 में रिपीट हो चुका है। ठीक है, स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट वाला, मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट के बीच में। मतलब कहने का क्वेश्चन मतलब ये है कि द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव यूज्ड नाउ, ये देखिए पॉलिटी में ऑल द क्वेश्चंस वेर ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। ओके, दैट इज वाई कि हमने इसमें एलिमिनेशन नहीं लगा पाए थे, इसलिए भी थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ गई थी। बट 2025 में जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, अब मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा ये देखिए, ये हिस्ट्री का था, 2023 का मैंने यहाँ पे लगा रखा है आप लोगों के लिए। हिस्ट्री का 14 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चंस आए थे। हमने ये देखा कि 2023 में एक नोटेबल शिफ्ट आया, डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर और एमैक के क्वेश्चंस जो है वो बढ़ गए इन कंपैरिजन टू मॉडर्न। अब एमैक का क्वेश्चन वो मतलब ऑनेस्टली बहुत ब्रॉड है, हमारा एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, जैसे यहाँ बुद्धिज्म, then concept of stupa, then this, so these were the few areas। होयसाला से यहाँ पे पूछा है, 8th सेंचुरी से पूछा है, राइट, देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से यहाँ पूछा हुआ है, एंड देन दिस इज लाइक तुंगभद्रा रिवर किलोमीटर, मल्लिकार्जुन, विजयनगर एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इसका वेटेज बढ़ गया था, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत लोग नहीं इतना डिटेल में पढ़ पाते हैं, सो इसको स्किप कर दिया, गलत अटेम्प्ट कर दिया। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि इतनी कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, और IR अगेन, IR में उस साल जो है रफली 10 से 11 क्वेश्चंस आए थे, और स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और ट्रीटीज के बेस पे थे। ठीक है, जहां पे साफ साफ बताता है स्टैटिक वर्सेस करंट, यानी कि स्टैटिक हमारा 63% था, करंट 37% था। ऑलराइट, और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि CSAT जो था वो ऑलरेडी काफी एक्सेप्शनल आया हुआ था, कुछ लोगों ने काफी प्रोटेस्ट भी किया था CSAT के लिए, आपने भी देखा होगा, क्योंकि कैट लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि 2025 में ये है UPSC CSE 2025 का। ऑलराइट, मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूं, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो 2025 का जो हमारा पेपर था, दैट इज, अच्छा उस वहां जाने से पहले आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE प्रीलिम्स 2026, देन हियर इज द रैंकर्स बैच फॉर यू। रैंकर्स बैच का दो ही ऑब्जेक्टिव है कि अगले 40 दिन में, यानी कि 25 मार्च से लेकर 30th ऑफ अप्रैल तक, हम लोग डेली एक सेशन करेंगे। डेली सेशन का मतलब ये है कि PYQ और करंट अफेयर उठा के करेंगे, यानी कि IR अगर हम पढ़ रहे हैं तो IR का PYQ कितने साल का, 16 साल का PYQ उठाएंगे और लाइव सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के पैटर्न को, उनके ट्रेंड को समझ के कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो अब आपको बताया जाएगा, और फिर अगले दिन उसका करंट अफेयर होगा, फिर PYQ, फिर करंट अफेयर, यानी कि 4 दिन में हम IR को फिनिश करेंगे विथ PYQ एंड करंट अफेयर्स। ओके, विच मीन्स कि हम यहाँ पे टोटल 32 सेशंस करेंगे, उसमें 32 में से लगभग 19 सेशन PYQ के होंगे सब्जेक्ट वाइज, और 13 सेशंस होंगे करंट अफेयर के, जहां पे हम लोग 300 प्लस MCQs करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अब आपके पास 60 डेज या 50 डेज बचे हुए हैं, आपके पास सिर्फ इतने घंटे हैं, अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ेंगे तो मैं आपसे सिर्फ 70 आवर्स का टाइम मांग रहा हूँ। 70 आवर्स में हम लोग डेली मिलेंगे 2 से ढाई घंटे के लिए, जहां पर एक रिगरस ट्रेनिंग होगी आप लोगों की फॉर UPSC प्री 2026, और ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि रैंकर्स रिवीजन बैच में लिमिटेड स्टूडेंट को लेना, ओनली 100 स्टूडेंट्स का बैच है, चाहे रैंकर्स लें या रैंकर्स प्लस लें। इन दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट डेट 25 तारीख की है, एंड डेट 30 अप्रैल की है, लास्ट डेट 6 अप्रैल है। मीडियम इंग्लिश है और इंग्लिश है, लाइव होगा जूम पे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, ऑनलाइन मोड में है ये। और इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोड यूज़ करना है आपको, अगर आप रैंकर्स बैच में जुड़ रहे हैं तो आपको ये कोड यूज़ करना है, और आपको रैंकर्स प्लस में क्या है, मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है। आप
पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लाइव जूम फोन के माध्यम से, एंड देन आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस आपको मिलेगा, राइट। अलॉन्ग विद दैट आपको 10 FLT 500 MCQs करंट अफेयर बेस्ड मिलेंगे, और फ्री मिलेगा आपको PYQ की माइक्रो थीम जो कि मैंने दिखाई थी, ये वाली है। समझ में आ गया ना। एक और बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप इसको एनरोल करते हैं, तो जो हमारा CSAT का कोर्स है, ठीक है, उस CSAT के कोर्स पे आपको 70% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि ऑलरेडी वर्धमान सर ने पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छा पढ़ा रखा है। ये CSAT की पूरी लेक्चर्स हैं। ऑलराइट गाइज, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस फॉर दिस एग्जामिनेशन, कि ये पेपर जो है वो डिफिकल्ट टफ आने वाला है। आपको इसी लेवल की प्रिपरेशन चाहिए और रिवीजन चाहिए। ओके ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे और डाउट सेशंस लाइव होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे एनोटेशंस भी मिलेंगी, आपको इसमें वर्कशीट भी मिलेगी, और आपको यहाँ पर लाइव PYQ की डिस्कशंस भी की जाएंगी, और एक एक कॉन्सेप्ट और आपको फॉर्मूलेज भी शेयर किए जाएंगे, जो चीट कोड वगैरह होते हैं वो सब शेयर किए जाएंगे। ऑलराइट, चलिए यहाँ से तो हम निपट लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ना फॉर्म दिया हुआ है, या फिर हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाइए, फटाफट इसको आप एनरोल कर लीजिए, और मैं डायरेक्टली आपसे मिलूंगा फर्स्ट क्लास में 25 को, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा रहा हूँ 2025 में, ठीक है। अब आप कट ऑफ देखिए, मैं आपको कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि लाइक 2024 में द कट ऑफ वाज ऑलमोस्ट 87.98, और जनरल की ये है, ठीक है। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि 92.66 जो कट ऑफ है 2025 की, वो कैसे आई थी, राइट। 92.66 वो बेसिकली रीजन क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन पूरा पूछा गया है, यूपीएससी ने हमसे 2025 में पूछा था। सो जो 100 क्वेश्चंस आते हैं ना गाइज, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, ओके। वो 100 वेज यूपीएससी आस्क, 100 तरीके हैं यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, ऑलराइट। मोस्ट ऑफ द पीपल दे फेल ड्यू टू टाइम प्रेशर, नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज। प्रीलिम्स इज नॉट, इट्स नॉट ऑलवेज ऑफ नॉलेज। हमारे पास 120 मिनट होते हैं 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग जो है वो एक फियर पैदा करती है, एक पैनिक पैदा करती है आफ्टर 30 to 40 डाउटफुल क्वेश्चंस, यानी कि जब आप 30 क्वेश्चंस कर लोगे या 40 कर लोगे, उसके बाद फिर पैनिक क्रिएट होता है, उसी के बाद फिर प्रेशर क्रिएट होता है। आपको ये प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, ओके। नाउ आप जस्ट ये क्वेश्चंस देखिए जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये वाला, ये देख रहे हो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ओके। फिर ये देख रहे हो स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4। इस बार यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस 30 पूछे हैं, 30 क्वेश्चंस ऑफ 3 स्टेटमेंट। 8 क्वेश्चंस यूपीएससी ने वो पूछे हैं जिनमें 4 स्टेटमेंट है, विच मीन्स कि आने वाले टाइम पे आपके 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनने वाले हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, ओके। ये एनवायरमेंट में पूछा गया है, विच मीन्स ये क्या कर रहे हैं, तीनों अलग अलग भी। फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉपिक है सीमेंट इंडस्ट्री, ओके। तो सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड उसके अलग अलग की फीचर्स क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, एक ही स्टेटमेंट है, सीमेंट इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड देन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एक दूसरे का सही है कि नहीं। अगेन यहाँ पर हम अर्थ का रोटेशन और एक्सिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। यहाँ पर कॉप 28 को लेकर पूछा गया, 3 स्टेटमेंट पूछा गया कि बताओ 2 स्टेटमेंट किसका सही है। मतलब यू सी दी लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी रीडिंग स्पीड शुड बी हाई, समझ रहे हो। तो यूपीएससी ने देखो कितने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ 17 थे, ठीक है। 15 से 17 डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये हर साल कम होता जा रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कि 3 डायरेक्ट बेस्ड स्टेटमेंट थे इतने सारे, 3 स्टेटमेंट, 8 ऐसे थे जो कि एक्सप्लेनेशन बेस्ड थे। ओनली 1 और ओनली फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चन थे वो कई सारे आए थे जहाँ पर आप एलिमिनेशन नहीं यूज़ कर सकते हो। और जो हमारे मैच द कॉलम थे वो 8 थे, और इस बार मैच द कॉलम में 3 रो हमें दिखने को मिली है, ऑलराइट। सो वॉट यूपीएससी वॉन्ट्स यू इन द नेक्स्ट 2 आवर्स, उस 2 घंटे के लिए आपको एक फास्ट और फियरलेस डिसीजन भी मेक करना है। मतलब कि क्या हम ड्रॉप करें और क्या हम पकड़ें। आपको पता है कि जो इस बार कट ऑफ ज़्यादा गई है, इसमें कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक हाथ है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्यों हाथ है, क्योंकि एमैक का पोर्शन कम आया था,
ठीक है, जो कि सबसे डायनेमिक है और बहुत ही ज़्यादा उसमें वेराइटीज़ होती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इज अ सेट पीवाईक्यू थीम, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर वो अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, वो मतलब बहुत ही सेट पैटर्न है और उसमें पीवाईक्यू की जो रिपीटिशन है वो लगभग बहुत ज़्यादा है। तो जितने लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो मतलब क्वेश्चंस करके आएंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लगभग 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे, तो इजी सॉल्वेबल क्वेश्चन थे। ओके, विच मीन्स कि थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है वो यहाँ पे सपोर्ट मिल गया था एंड इंक्रीज हो गया था। ऑलराइट, साइमल्टेनियसली जो ज्योग्राफी का सेक्शन था, ज्योग्राफी का सेक्शन वाज इंक्रीज्ड, वो काफ़ी रोलर कोस्टर दिखा हमें, जो कि स्टैटिक पोर्शन थी। ओके, अगेन स्टैटिक वाज आल्सो किंग इन 2025, जहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज, फाउंडेशन नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर आप उस 2 घंटे में यूपीएससी क्या चाहती है, वो 2 घंटे में आपसे चाहती है मल्टी डायमेंशनल थिंक करना। ऑलराइट, क्यों मल्टी डायमेंशनल थिंक करना? आप देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीमेंट इंडस्ट्री, कभी वो इंडिकेट कर रहा है कितना परसेंट एमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन उसके बाद वो बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या लाइमस्टोन यूज होता है, फिर वो बात कर रहा है कि लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन। देन यहाँ पर आप देखिए एट UN COP28 में इट्स टॉकिंग अबाउट द डिक्लेरेशन, देन इट्स टॉकिंग अबाउट द मैंडेटरी, मतलब बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है। ऑलराइट, तो देर आर वेरियस डायमेंशंस की हमें समझना पड़ेगा और आपको फोकस करना पड़ेगा अपने एक्यूरेसी पे, ठीक है। देर आर, हमने मार्कशीट भी देखी हुई है, देर आर मेनी कैंडिडेट्स। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ये लोग हैं, ये लोग मुझसे मिलने आए थे, ऑफिस आए थे, इन लोगों ने यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके निकाला है, ठीक है। इनके लिए पीवाईक्यू वाज द रामबाण, सबके लिए है, पीवाईक्यू वाज द ओनली होली ग्रेल वेयर इन आपको डिकोड करके पता चल जाएगा, ठीक है। सो दे केम टू मी एंड दे शेयर्ड, इनकी स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे ली हुई है, तो वो आपको भी पता है, आपने भी देखा है। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी हाई इन कंपैरिजन टू रोट लर्निंग। अब आपके नॉर्मल फाउंडेशन क्लास के नोट्स नहीं उतना वर्क करेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी हाई। एंड देन टाइम मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने पीवाईक्यूज आपको दिखाए हैं, पीवाईक्यूज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ज़रूर किसी न किसी वीडियो का या मेंटोर का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे पास देखिए लिमिटेड पीवाईक्यूज हैं, 76 पॉलिटी की इतने थीम्स हैं, रेगुलर ये लोग पूछ रहे हैं, सो ये हमारी पीवाईक्यू से रिलेटेड है, राइट। सो 1 सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हाउ यूपीएससी आस्क, राइट। लॉट ऑफ क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड 2025 में, ऑलराइट। तो ये जो पीवाईक्यू माइक्रो थीम है, आप ऑलरेडी इसको जाके परचेज कर सकते हो यहाँ पे, पीवाईक्यू की माइक्रो थीम, और ये इजीली आपको मिल जाएगा लगभग 499 में। आपको यूज करना है कोड मार्ग प्री, मार्ग प्री टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इनफैक्ट इसका वो भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखाना भूल गया, दिस इज अवेलेबल इन 1 सेकेंड, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल, यहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, कॉम्बो पैक में ये अवेलेबल है, यहाँ पर आप इजीली ले सकते हैं। ये तो हमारा रैंकर्स बैच का मैंने आपको दिखा दिया था, दैट इज अवेलेबल इन कॉम्बो पैक एज वेल। 1 सेकेंड, ये रहा। तो ये हमारी माइक्रो थीम है उसकी, पीवाईक्यूज की, ये समरी बुक है हमारी। तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक द समरी बुक, कोड यू यूज़ कर सकते हो आप मार्ग 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और कॉम्बो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं, तो ये कॉम्बो पैक आप ज़रूर लीजिएगा। 16 ईयर्स के पीवाईक्यू की थीमिक एनालिसिस है और ये समरी है उसके ऊपर, ऑलराइट। इन दोनों को लेने के लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा मार्ग माइक्रो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, 1 सेकेंड, एंड आई शो यू। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस बार का प्री जो है वो टफ हो सकता है, राइट। अब देखिए, जैसे इकोनॉमी का कंसेप्ट था, राइट, ये 15 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ था, ये मेरी बहुत पुरानी वीडियो थी जहाँ पे मैंने बताया था कि ऑलरेडी 2012 में, 2015 में, 2022 में क्वेश्चंस आ चुके हैं फाइनेंस कमीशन के ऊपर, तो तुम लोग पढ़ लेना। और इस बार आ गया था 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन, ओके।
और इन्वायरमेंट में तो आपने देख ही लिया है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगेन ये न्यू क्वेश्चन देखिए, 3 स्टेटमेंट यहाँ दिया है, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिया है। ओके, सो जो स्पीड है हमारी, स्पीड शुड बी वेरी वेरी हाई। ऑलराइट, अब नाउ देयर आर फ्यू PYQ रेपिटिशंस, लाइक ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 67 और ये वाला 2024 का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है कि वाई आइसोथर्म्स बेंड बेस्ड ऑन सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओशन करंट एंड लैंड ओशन करंट कैसे आइसोथर्म से रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग यहाँ पे सिस्टम है। अगेन ये भी रिपीटेड PYQ रेपिटेशन थी 2025 की, ये 2025 का है, ये 2024 का है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर से पूछा जा रहा है, डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, और यहाँ पर हीट मैकेनिज्म से पूछा जा रहा है, यू नो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड ऑल। ओके, सो सी देयर विल बी क्वेश्चंस की मतलब रिपीटिशन होंगे PYQ के, ऑलराइट, लेकिन आपको PYQ करने पड़ेंगे तो ही आपको आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बट द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो क्वेश्चंस के टाइप के फॉर्मेट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत चैलेंजिंग होते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। जैसे ये क्या लिखा हुआ है कि UPSC इज नो लॉन्गर टेस्टिंग व्हाट यू हैव मेमोराइज्ड, इट्स टेस्टिंग व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, कनेक्टेड एंड कैन अप्लाई इन 30 सेकेंड अंडर टाइम प्रेशर। ओके, ये इतना बड़ा बड़ा आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपकी रीडिंग स्पीड तेज होनी चाहिए। ऑलराइट, नाउ हम लोग चलते हैं अभी अपने उस शीट पे जहाँ पे मैंने आपकी ट्रेंड एनालिसिस की हुई थी। तो 2025 में हमने क्या देखा, 2025 में देखा कि पॉलिटी और इकोनॉमी जो कि हमारे कोर्स का एक फाउंडेशन पिलर है, ये ऑल टुगेदर 25 से 30% पेपर का ले रहा है। ऑलराइट, और 2025 सॉ स्ट्रॉन्ग कमबैक ऑफ इकोनॉमी, 17 to 20 क्वेश्चंस आए। वहीं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस आए हैं, जहां पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के भी स्टूडेंट्स आके इसमें एग्जाम देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डायनामिक फैक्टर बन जाता है, जहां पे CSE के जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, नहीं तो फिर कोशिश करते हैं इंटेलिजेंट गेस लगाने की। ठीक है, अब रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री अगेन इस बार मॉडर्न हिस्ट्री देखा गया काफ़ी आ रहा है, और ये देखा गया कि इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन आए भी थे AMAC से, तो इजी क्वेश्चंस आए थे। ऑलराइट, नाउ करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर अगेन इट्स नो लॉन्गर अ सब्जेक्ट, बट करंट अफेयर इज अ लेंस, उसके थ्रू हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टैटिक क्वेश्चन ऑन नेशनल पार्क बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़, तो आप ये पूछ सकते हैं कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स में क्या अंतर है, और स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डज नेशनल पार्क कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट। राइट, नाउ हियर आर माय 7 गोल्डन इनसाइट्स। ठीक है, कि आफ्टर एवरीथिंग मतलब क्या हम कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि like UPSC is silently making prelims tougher every year because they need that kind of candidate to write mains। ठीक है, और वो क्या टफर ऐसे नहीं बना रहे कि नया टॉपिक यूज कर रहे हैं, बट जो पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न वो बार बार चेंज कर रहे हैं। राइट, इन 2023 थोड़ा बहुत आप एलिमिनेट कर भी सकते थे, अदरवाइज नहीं, मतलब बहुत सारा तो उसमें शॉक लगा ही था हमें, बट 2025 वाले में यू नीड बॉस एग्जैक्ट लाइक प्रिसाइज, आपको टारगेट चाहिए होगा उतना। ठीक है, सो अगेन सो व्हाट विल हैपन इन 2026 वो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे यहाँ पे। ओके, नाउ यू सी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंसेप्चुअल डेप्थ, तो 2025 में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ हमें दिखने को मिल रही थी, और मतलब जो डेटा फैक्ट वाली चीज़ थी वो बहुत लिमिटेड थी। ठीक है, रीडिंग फैक्ट्स इज नो लॉन्गर अ सफिशिएंट, यू नीड टू नो वाई हाउ एंड एप्लीकेशन क्लैरिटी। कुछ भी कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, वो कैसे हो रही है, और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में है, उसका एप्लीकेशन हमारे फार्मर्स पे है, उसका एप्लीकेशन हमारे लाइक वेदर पे है, कहाँ पे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और हमें कहीं ना कहीं अब रिविजन को एनालिटिकल देखना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी पहले तब। फॉर एग्जाम्पल पहले पूछा जाता था IMF से, IMF मतलब
क्या करती है, कौन सी बॉडी है, लोन देती है, ठीक है, क्या फुल नेम है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें बहुत पहले पूछी जाती थी। अब जो पूछा जाता है कि उनकी लेंडिंग फैसिलिटी क्या है, किस क्राइसिस के लिए वो पैसा मतलब देते हैं। अगर पाकिस्तान को दिया, श्रीलंका को दिया, बांग्लादेश को दिया या इंडिया को भी दिया, तो कौन से क्राइसिस के लिए दिया और किस कंट्री को दिया है। अब मेरी इंसाइट्स में दूसरा ऑप्शन आता है, इंटीग्रेटिंग क्वेश्चंस आर फॉर द फ्यूचर। इज लाइक नाउ यूपीएससी इज ब्लेंडिंग ज्योग्राफी एंड आईआर। हाउ इट्स ब्लेंडिंग ज्योग्राफी एंड आईआर? फॉर एग्जाम्पल फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। अब कल को पूछ देगा कि ईरान में जो माउंटेन्स हैं, जांगजार जो रेंज है, वो क्या फोल्ड माउंटेन्स है या ब्लॉक माउंटेन्स है, तो वो कहीं ना कहीं आईआर प्लस ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है। नाउ इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशन, अब इंटरनेशनल इकोनॉमी से मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स से कि अमेरिका ने या फिर यूरोपियन यूनियन ने कोई भी ट्रेड एंड कॉमर्स की कोई बॉडी बनाई है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनवायरमेंट कन्वेंशन और भाई स्टैटिक करंट का तो रहता ही रहता है। So students, if we are preparing some subject in silos, then it's like time to get the reality check and you should give PYQs everything. I'll tell you, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के अभी आप लाइक 40-50 डेज बचे हुए हैं, राइट, तो मेरा सजेशन ये है कि आप 2021 से लेकर 2025 तक के PYQ सॉल्व करो। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, सो दैट एटलीस्ट आपको 40 दिन पहले इतना टाइम मिल जाएगा अपने आप पर काम करने के लिए। ऑलराइट, मेरी इंसाइट में तीसरा ऑप्शन क्या है, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी अलोन विल नॉट वर्क। यानी यूपीएससी इज डिजाइनिंग ऑप्शंस वेयर ऑल स्टेटमेंट्स लुक्स बिलीवेबल, राइट, सारे स्टेटमेंट्स एक ही जैसे लगते हैं। पीवाईक्यू मेमोरी अलोन फेल्स, यानी कि आप पीवाईक्यू का रट्टा मार के आएंगे तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। और गेसिंग रिड्यूस एक्यूरेसी, सो यू डोंट हैव टू गेस बिकॉज ऑफ कोर्स इट विल इनकरेक्ट हो जाएगा वो। सो नॉलेज सर्टेनिटी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो और ऐसा नहीं एलिमिनेशन काम नहीं करेगा, अरे 100 में से लगभग 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप काम कर सकते हैं। ठीक है। बट हाँ, नॉलेज शुड बी देयर, इंपॉर्टेंट। चौथा है, ज्योग्राफी हैज बिकम अ साइलेंट किंग अक्रॉस 3 इयर्स। मैपिंग इंक्रीज हुई है। अच्छा, जब हम मैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैपिंग हमारी हिस्ट्री भी है, मैपिंग हमारी ज्योग्राफी तो है ही, मैपिंग आईआर भी है। रीजन्स इन न्यूज इंक्रीज हुए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के एप्लीकेशन इंक्रीज हुए हैं। नाउ यूपीएससी यूजिंग ज्योग्राफी एज अ डिफिकल्टी टूल नाउ, है ना। तो ये मैपिंग हम लोग ईयर एंड में करते हैं, है ना, एकदम लास्ट में करते हैं और एकदम फटाफट फटाफट वीडियोस देखते हैं। और मैंने भी ये वाली मैपिंग वाली वीडियो ली थी, तो आप जाके इसको कवर कर सकते हो, देख सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस वाली हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आईआर की बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको जाके ज़रूर देखिएगा आप, क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू आईआर इज बिकमिंग जियोपॉलिटिकल एंड रीजनल, which means कि अब they are asking questions based on कि areas in conflict. Now they are asking questions based on international organizations में वो organizations जो कि जैसे बिम्स्टेक वगैरह हो गया, नेटो हो गया, ठीक है, एशियन कंट्रीज हो गए, तो जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल ग्रुपिंग है ना, उनसे G20 हो गया, G7 हो गया, इनसे इनकी फीचर्स पूछी जा रही है। ऑलराइट, नाउ द सिक्स इज इकोनॉमी क्वेश्चंस नाउ ग्लोबलाइज्ड। ठीक है, अब इकोनॉमी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, अब इकोनॉमी इज नाउ ग्लोबलाइज्ड, विच मीन्स कि अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेट के फ्रेमवर्क पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ट्रेड कॉरिडोर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि अक्रॉस द ग्लोब पूछे जा रहे हैं। राइट, सो दिस इज स्टैंड्स इम्पॉर्टेंट। इसके लिए करंट अफेयर्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पिछले 1 सालों में तो इकोनॉमी में बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। ऑलराइट, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंट इज लॉजिक बेस्ड नाउ। आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। अब स्पीशीज की मेमोराइजेशन उतनी नहीं चलेगी, मतलब 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, चलिए ठीक है, बट हियर दे आर फोकसिंग मोर ऑन प्रैक्टिकल थिंग लाइक क्लाइमेट गवर्नेंस, दे आर फोकसिंग ऑन दी इनिशिएटिव्स, जैसे कि अभी ब्राजील बेलम में COP30 में हुआ है, इकोसिस्टम रीजनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिड्यूस करना एंड ऑल। ऑलराइट, सो दीज आर द फ्यू 7 टेक्स जो मैं दे सकता हूं कि यूपीएससी जो है 2026 में पूछ सकती है इस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दीज एनालिसिस मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूं
कि यूपीएससी इज स्लोली किलिंग द डायरेक्ट क्वेश्चन विच अल्टीमेटली मेक्स द पेपर हार्ड। ओके, और ये हमें 2025 के पेपर में दिख गया है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग जैसे ये लोग पूछ रहे हैं, जैसे ये लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है उनको इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट लुक्स लाइक कि मल्टी स्टेटमेंट एनालिटिकल एमसीक्यूज हमको अपने मॉक टेस्ट में बढ़ाने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि एक्सपेक्टेड क्या है कि कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं मल्टी स्टेटमेंट, वो लगभग ये बन रही है 70 to 80 क्वेश्चंस मल्टी स्टेटमेंट होंगे, डायरेक्ट कम होंगे, मैच द कॉलम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और असर्शन एक्सप्लेनेशन भी मेरे ख्याल से इतने ही आएंगे, 8 से 10 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हमारे पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए? हमारे पढ़ाई का तरीका वो होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग PYQ बेस्ड पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपना सॉलिड बेस बना के, वहाँ से हमें अपनी कंटेंट की एनरिचमेंट पता चलेगी, हमें अपने नॉलेज चेक पता चलेगा, उसके बाद फिर हम टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज से आपको डायग्नोसिस पता चलेगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट, स्पीड वगैरह ये सब काफ़ी पता चलेगा। अब जैसे कुछ टॉपिक हैं स्पेसिफिकली हमारे ज्योग्राफी और इकोनॉमी में, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ऑलरेडी यूपीएससी, मतलब पिछले 3 साल से यूपीएससी क्वेश्चंस बार बार पूछ रही है इन एरिया से। तो ज्योग्राफी में लगभग बार बार क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं लोग? क्लाइमेटोलॉजी, स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग अबाउट द इंडियन मानसून, जेट स्ट्रीम, एल लीनो, ला नीना एंड द इंडियन ओशन डाइपोल पे बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं साइमल्टेनियसली। जो इंफ्रारेड रेडिएशन है हमारे, उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, पीएनएस वेव, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, कैसे माउंटेन बनता है ये, देन मेजर ओशन करंट एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, अब प्लेसेस इन न्यूज में कंट्रीइंग बॉर्डर मेजरिंग सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, नॉर्थ सी, एजन सी, ब्लैक सी, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड देन रीजन अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। राइट, जैसे कि अभी पूरा का पूरा तुम्हारा मिडिल ईस्ट है, ईरान है, यूक्रेन हो गया। ऑलराइट, इंडियन रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे कि गंगा से ट्रिब्यूटरीज, इंडस की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आर इंपॉर्टेंट, और वहाँ से रिलेटेड कोई डैम वगैरह भी पड़ता है क्या? ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ऑल्सो वन ऑफ दी हाई प्रायोरिटी टॉपिक, जहाँ पे बहुत कम लोगों का फोकस जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, lithium, cobalt, rare earth mineral, coal, iron, there are very very important, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। ठीक है, नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशंस ऑफ मेजर पोर्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर। ऑलराइट, दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से ये फंस सकता है। वहीं इकोनॉमी में यूपीएससी हैज़ बिन फोकसिंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, ये सबसे हाई प्रायोरिटी है आरबीआई के क्वेश्चंस के अलावा। देन मनी मार्केट, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल, रोल ऑफ एनबीएफसी, देन डेफिसिट टाइप्स, फिजिकल प्राइमरी रेवेन्यू, इनकी डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, 3 साल में लगातार यहाँ से पूछे जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि 2026 में भी इनसे पूछे जाएं। ऑलराइट, सो आई होप कि अब आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि 2026 इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जो हम सोच रहे हैं, जैसा हमने प्लान बना रखा है, बल्कि इट इज गोइंग टू बी द डिफिकल्ट वन। आर यू रेडी फॉर इट? हैव यू प्रैक्टिस्ड और नॉट? द क्वेश्चन इज दिस। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एमसीक्यूज लगा रहे हो, अपने वीक एरिया पे आप काम कर रहे हो, अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटी में यू आर नॉट अलाउड टू डू मिस्टेक। यू नो व्हाई? because in even a non serious UPSC aspirant is good in polity. ओके, तो आपको इनसे आगे यहाँ पे एज लेकर आना है। तो 15 क्वेश्चन अगर पॉलिटी में आ रहे, मेक श्योर आपके 14 सही होने चाहिए। ऑलराइट, हाँ, जो इंपॉर्टेंट यानी कि आपका कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। पॉलिटी एंड इकोनॉमी दे आर मार्क्स देते हैं वो आपको, लेकिन बेसिक्स हमारा क्लियर रहे तो हम लोग मार्क्स देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिले, समझ में आ रही होगी। फाइनली, बिफोर वी गो हैड टू क्लोज दिस, आई वांटेड टू टेल यू लाइक दिस इज द माइक्रो थीम, जो हमारी माइक्रो थीम की समरी, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया हुआ था, ऑलरेडी मार्केट में है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है।
मार्केट में अवेलेबल है. सो यू शुड गो अहेड एंड बाई इट इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो. ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट.